आज एक मैम की डिमांड पे मैं वीडियो बना रही हूँ। बहुत टाइम हो गया, उन्होंने कमेंट करा था, तो वही मैं आपका हेयर लॉस वाला ऑयल बना रखा था, मैंने हेयर कंट्रोल वाला को यूज कर रही हूँ। टू स्पून लिया है मैंने। इसमें मैं डाल रही हूँ आपका आरआरडी का तेल। ये आपको कहीं भी लोकल मार्केट में मिल जाएगा, पंसारी की शॉप पे। इसको भी मैं बहुत थोड़ा सा डालूंगी, 3-4। बहुत थिक होता है इसका ऑयल जो है। आपके पास जो भी ऑयल है वो आप यूज करते हैं। ये है हेयर ग्रोथ सीरम, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल। ये है आपका खादी का। इसमें 3 से 4 ड्रॉप डाल रही हूँ। इनफ है इतना। तो मैम की रिक्वायरमेंट थी, आप जब ऑयल लगाते हो तो आप किस तरह से ऑयल लगा रहे हो और हेयर मसाज कैसे कर रहे हो, और आपने बाल को टाई कैसे करना है। ये मेरे बाल हैं, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, हेयर वॉश करके ही आप ऑयलिंग करें, अदरवाइज बाल आपके और ज्यादा गिरेंगे। थोड़ा सा कैमरा सेट कर देती हूँ। कैमरा का तो डायरेक्शन टेढ़ा हो रहा है, मेरा जो स्टैंड है वो है नहीं आज। तो ये है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। वुडन कॉम्ब का यूज करें हमेशा। ये आपका ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत अच्छा है। और ये कॉम्ब होती है नीम की, जो आपके एंटी इन्फेक्शन के लिए काम आता है। ये देखिए। तो मैं क्या करती हूँ, मैं ऐसे मांग निकालती हूँ, है ना। सबसे पहले तो मैं इसको सारा मिक्स कर लूंगी, जो भी मैंने ऑयल डाले हैं इसमें। तो मैम की डिमांड थी कि आप ऑयल कैसे लगा रहे हैं और हेड मसाज कैसे कर रहे हैं और कितना मिनट हेड मसाज करना है। आपने 10 से 15 मिनट हेयर आपने अच्छे से रूट पे आपने ऑयल अप्लाई करना है और मसाज करते हुए अप्लाई करना है आपने। तो और आपने सेक्शन टू सेक्शन आपने ऑयल अप्लाई करना है। उसके बाद अच्छे से हेड मसाज करनी है। चलिए मैं ऑयल लगा लेती हूँ पूरा, है ना, और फिर मसाज कैसे करते हो। आपने क्या करना है, फिंगर टिप से ऑयल लगाना है, मसाज करते हुए ऐसे 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 अप्लाई करते जाना है, ठीक है। अब ऐसे ही अपने बैक साइड से भी इसी तरह से हमें अप्लाई करते जाना है ऑयल, पूरे पार्टे से निकाल के, जितना आपको लग पा रहा है कि मैं लगा पा रही हूँ। ठीक है। इसको फिर से हम फिंगर प्रिंट हाथों में लेंगे अच्छे से, फिंगर पे, और इस तरह से ऑयलिंग करेंगे। ऑयल अच्छे से चारों तरफ आपने अच्छे से लगा दिया है। और हमने क्या करना है, हेड मसाज 15 से 20 मिनट हेड मसाज करना ज़रूरी है ऑयल लगा के, ताकि अच्छे से आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से एक्टिव हो जाए, है ना। पूरे डेड सेल भी आपके एक्टिव हो जाए। मोशन, सर्कुलर मोशन, देखिए ये ऐसे लेना है, फिर ये ऐसे और ऐसे। तो सारे सर में हमें इस तरह से ही करना है, और एक एक बालों में अच्छे से और लगना चाहिए। और फिंगर टिप से ही करते हैं ऑयलिंग, इससे ही मसाज होती है। कुछ लोग ऐसे रगड़ते हैं बालों को, भी कपड़ा थोड़ा है, बाल है, बहुत सेंसिटिव चीज़ है। तो आपने ऐसे ही नहीं करना है, आपने ये करना है, ये, ठीक है। इससे ये जो पाम होते हैं, ये आपका ऑयल को एक्टिव करने के काम आते हैं, हीट करने के लिए। और फिर आपका जो सेकंड हेयर आपका जो रहता है ना, हाँ, हेयर मसाज का आप पूछ रही थी, तो दूसरा आपने क्या करना है, हेड डाउन करके आपने हेड मसाज करनी है। इससे बहुत ही अच्छा ब्लड सर्कुलेशन होता है। अभी देखिए, अब इसमें थोड़ा बहुत ऑयल और है जो मैं और लगा ले रही हूँ।
इस तरह से। और इस तरह से ऑयलिंग हेड मसाज अपना करेंगी तो बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगा ऑयल के लिए। ये है एक अच्छी सी हीट प्रोवाइड होने लग गई रूट्स पे, तो उसका कारण है कि आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो रहा है, आपकी मसाज अच्छी हो रही है, और बहुत हल्के हाथों से करना है आपको। इस तरह से आपने करना है। और जो ये वाले बाल हैं इनको आपने इस तरह से लेके आना है, ऐसे ऑयलिंग करनी है, ऐसे रब नहीं करना है आपने, इस तरह से। ये बचा हुआ ऑयल, बट मैं ज़्यादा रख नहीं रही हूँ अभी, नीचे तो मैं लेंथ पे लगाऊंगी नहीं क्योंकि मेरे कलर्ड हेयर हैं, तो इसीलिए मैं रूट्स पर लगा रही हूँ। तो मेरे कलर्ड हेयर हैं, तो कलर्ड हेयर वालों पर आप लेंथ पे ऑयल लगाओ तो कोई काम नहीं करता। ठीक है, ये है। ऐसे फिर से आप 1-2 बार अच्छे से और मसाज कर लो। 15 से 20 मिनट आपने हेयर मसाज करनी है अच्छे से। उसके बाद आपने आधा 1 घंटा रखना है बालों में, ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है, आधा घंटा इनफ है हेयर के लिए। और कुछ लोग करते हैं ना कि ऑयल लगा लो भैया 3-4 दिन रख लो, उससे आपके बाल बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं। और जब आप लेंथ पे लगाते हो ऑयल, एक लेयर मैं आपको दिखाती हूँ कैसे लगाना है, क्योंकि मैं तो लगा नहीं सकती क्योंकि कलर्ड हेयर है तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपने इस तरह से लगाना है, मसाज करते हुए नीचे को लाना है, इस तरह से, इस तरह से, है ना, इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से आपने लगाना है, रब नहीं करना है बालों को, ठीक है। ये देखिए लग गया ऑयल, ये देखो रूट से टिप तक अच्छे से लग चुका है। ये आप ये वाली प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं। रब जितना करोगे उतना ब्रेकेज होगा बाल, उतना ज़्यादा ख़राब होगा। और अगर आपकी ऑयली हेयर है तो सॉरी आपकी कलर्ड हेयर है तो आप सिर्फ रूट्स पर लगाएंगे, नहीं है तो आप पूरी लेंथ से रूट से टिप तक का प्रॉपर लगा सकते हो, ठीक है, इस तरह से। अब रही बात जूड़ा बनाने की, जो आपने बोला था कि मुझे नेक में चाहिए नीचे बिना क्लेचर और बिना रबर के। और सबसे पहली बात ये है मैम, ऑयलिंग करने के बाद कभी भी जूड़ा नहीं बनाना है आपने, है ना। वैसे भी आपने जूड़ा नहीं बनाना है क्योंकि इसीलिए जो हमारी ये हेयर लाइन होती है ना, ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। ये हमारे फ्रंट के हेयर होते हैं बहुत ज़्यादा वीक, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी जितना हो सके बालों को या तो आप अप रख लो। आजकल तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि गर्मियाँ हैं तो चिपचिपा हो जाता है, मौसम बहुत बेकार है। आप एक काम कर सकती हैं, या तो टाई कर लो, अच्छे से गूँध लो, चोटी गूँध सकते हो आप, है ना। और जूड़ा नहीं बनाना है आपने, चाहे आप क्लेचर लगाओ, क्लेचर आप इस तरह से क्लेच कर सकती हो, बट प्रॉपर जूड़ा नहीं बनाना है। ये आपका आफ्टर ऑयलिंग के लिए तो बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि ऑयल लगाने के बाद ना आपका रूट्स और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, वीक हो जाता है। इसलिए आपने कभी भी जूड़ा नहीं बनाना, भले ही आप ऑयल लगाओ या नहीं लगाओ, तो बालों में जूड़ा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। अगर अपने बाल आपने सेफ रखने हैं तो, है ना। तो आपने चोटी गूँध लो ऑयल लगा के, कोई दिक्कत नहीं है, भले कितनी छोटे भी बाल चलेगा, बट आपने चोटी गूँधनी है। क्लच इस तरह से क्लच कर सकते हो, रबर नहीं लगाना है, चोटी गूँधनी है। और जूड़ा बनाने का नुकसान मैंने आपको बता दिया, यहाँ से हेयर लाइन जाती है, बीच में मैंने भी बनाया था, बट मैंने ये ऑयल अपना यूज़ किया तो इफ़ेक्ट पड़ गया मेरे काफ़ी। ये देखो, तो मेरे नहीं है इतने, लोगों के बहुत ज़्यादा हेयर लाइन यहाँ से यहाँ पहुँच चुकी है, तो वो गलती आप ना करें। आपने क्या करना है, बिना क्लेचर और बिना रबर से, अगर आपको जूड़ा आपको चाहिए था
जो आप कह रहे थे कि मुझे बिना क्लेचर और बिना रबर के मुझे जूड़ा बनाना है नेक पे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह से बनता है। दिख रहा होगा आपको, तो मेरा ये है, इसको इस तरह से हमें पकड़ना है और आपको यहाँ चाहिए था नेक के पास प्रॉपर बालों का हमें पकड़ना है इस तरह से, ठीक है। ये होल्ड करना है हमें, 1 2 और 3, ठीक है। ये वाला हाथ आपका यहाँ आएगा, तो आपने इसको गोल घुमा लेना है, 1 ये आएगा, इसको 2, और इस वाला नॉट को आपने बालों में फंसा लेना है इस तरह से। ये आपका बन गया बिना रबड़ बिना क्लेचर का जूड़ा, ये हो गया। ओके, समझ आया आपको? एक बार और समझा देती हूँ। ये देखो, बहुत आपने कहा था कि बिना स्लो मोशन के हम बहुत ही लाइट कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए इजीली। तो आपने इस तरह से बनाना है नॉट, 2 टाइम घुमाना है और इसको नॉट को यहाँ से अंदर डाल देना बालों में ताकि आपको इजी हो जाए। ये देखिए, ठीक। एक बार और कर देती हूँ क्योंकि बाल खुल चुके हैं मेरे। नीचे आपको बनाना है ना, ऐसे कर देते हैं, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे पकड़ना है, ऐसे ये करना है और डाल दें ये बाल को सब इसके अंदर घुसा दो। ये बन गया आपका नॉट। समझ गए मैम? चलिए, बट आपने नॉट करना नहीं है, ये ऑयलिंग के बाद तो नहीं करना है। अगर वैसे करना चाहती हो तो कर सकती हो, नो कोई डाउट। ये देखो बिल्कुल अच्छा सा जूड़ा बन जाता है। कभी पार्टी वगैरह में बनाना तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। मैं तो नहीं करती जूड़ा, मैं तो चोटी को दूंगी। तो इस तरह से आप कर सकती हैं। और 15 मिनट तो आप एटलीस्ट 15 मिनट अपने रखना है बालों को अपना। आधे घंटे से ज़्यादा ऑयल नहीं रखना है। अगर किसी के बाल बहुत ज़्यादा वीक हैं तो आप आधा घंटा ही रखें, और आपके बाल अच्छे खासे हैं तो आप 1 घंटा भी रख सकते हो। बट ये है कि 2-3 दिन नहीं रखना है, सेम डे हेयर वॉश करना है, ठीक है। तो अच्छे से अपने हेयर केयर करें। और समर टाइम है, रेनी डे है, तो इस टाइम पे हेयर लॉस बहुत ज़्यादा होगा। ऑयल की रेसिपी मैंने आपको बताई है, बस उसका फॉलो करें और अपने बालों को हेल्दी रखें और हेल्दी खाना खाएं। बाहर की चीज़ें जितना कम खाएंगे उतना हेल्दी रहेंगे। तो अपनी बाहर की चीज़ें नहीं खानी है, घर का खाना खाओ, अच्छा खाओ और हेल्दी रहो। माना आजकल हर चीज़ में मिलावट है, बट अपनी तरफ से जितनी सेफ्टी हो सकती है अपनी हेल्थ की, वो सबसे इम्पॉर्टेंट खजाना है। आपका हेल्थ ही आपकी सबसे बड़ी प्योरिटी होनी चाहिए। हेल्थ है तो सब कुछ है, अगर हेल्थ नहीं है तो कुछ भी नहीं है। आपने देखा नहीं अंबानी जी की लड़के की कैसी हालत, अब उनके पास कोई पैसे की कमी है नहीं है ना। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे हाथ में नहीं होती। अब सब कुछ है, उनके पास पैसा है, नाम है, फेम है, बट क्या है, हेल्थ नहीं है ना। तो वही चीज़ मैं हमेशा कहूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, अपने बालों का टेक केयर करें, अपनी स्किन का टेक केयर करें। फ़िलहाल मुझे भी अपनी स्किन की टेक केयर करने की ज़रूरत है। आज तो मेरा जो है, मैं घर पे ही हूँ, आज मैं सैलून नहीं जा रही हूँ, तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आज अपना स्किन, अपना हेयर का थोड़ा सा ख्याल रखूँ। अभी मैंने करना है, अभी ऑयल लगा दिया, 1 घंटे बाद मैं हेयर वॉश कर लूँगी, फिर नहाऊँगी अच्छे से। उसी टाइम पर अपना हेयर केयर, अपना स्किन केयर भी करती हूँ। अगर मैम आपको वीडियो समझ आई तो थैंक यू सो मच। और जिन लोगों को भी कोई डाउट हो या ऑयल से रिलेटेड या किसी चीज़ से रिलेटेड, आप कमेंट डाउन बोल सकते हैं। आप बताना, जिस किसी को भी अगर कोई नए टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो बता दीजिएगा, मैं बना दूँगी। ओके, मिलते हैं ऐसी न्यू वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, तब तक के लिए ध्यान रखो अपना।